स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ एंड फन टुडे में। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है इससे पहले पहली क्लासों को आपने ध्यानपूर्वक देख लिया होगा। ये दोस्तों जो प्रश्न है वो सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और इस बार भी आने की इनकी पूरी संभावना है। आज हम पहले प्रश्न की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा चंबल परियोजना का अंग नहीं है। इनमें से कौन सा बांध जो है दोस्तों वो चंबल परियोजना का अंग नहीं है। रिहंद बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध या कोटा बांध। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा कि चंबल परियोजना से इनमें से जो बांध नहीं जुड़ा है वो नहीं जुड़ा है रिहंद बांध। इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना इनमें से किन राज्यों से संबंधित है। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वो इनमें से किस राज्य में है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से निकाली गई है। तो इंदिरा गांधी जो नहर निकाली गई है वो निकाली गई है सतलज और व्यास नदियों के संगम से। इसका राइट आंसर हो गया अभी। बढ़ते अगले चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सर्वप्रथम जल प्रवाहित कब किया गया। तो इंदिरा गांधी नहर में जो सबसे पहले जल प्रवाहित किया गया था वह किया गया था 11 अक्टूबर 1961 को। इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल परियोजना कब प्रारंभ की गई। तृतीय योजना से, प्रथम योजना से, पूर्व, चतुर्थ योजना या द्वितीय योजना से। तो दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना जो शुरू की गई थी वह की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना से पहले। इसका राइट आंसर हो गया सेकंड। बढ़ते अगले छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी लिफ्ट नहर इनमें से कौन सी है। कंवर सेन लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर या जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो इंदिरा गांधी नहरों की जो लिफ्ट नहरें हैं 7, उनमें से जो सबसे लंबी जो लिफ्ट नहर है दोस्तों वो है कंवर सेन लिफ्ट नहर। इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते अगले सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है चंबल नदी सिंचाई परियोजना किन राज्यों की है। राजस्थान और गुजरात की है, राजस्थान पंजाब हरियाणा की है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की है या राजस्थान मध्य प्रदेश की है। तो चंबल नदी सिंचाई परियोजना जो इनमें से जिन जिन राज्यों की है वो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। इसका राइट आंसर हो गया डी। बढ़ते अगले आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार जिन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है वो इनमें से कौन थे। प्रमोद कर्ण, सीताराम, कंवर सेन या एम.वी. माथुर। तो इंदिरा गांधी नहर के जो योजनाकार जो थे वह थे कंवर सेन। इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले नौवें क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन है माही नदी पर कड़ाना बांध निर्मित किया गया है। तो ये कड़ाना बांध है ये निर्मित किया गया है गुजरात में। इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है गंग नहर कहाँ से निकलती है। सतलज नदी पर फिरोजपुर से, यमुना नदी पर मुरादगंज से, हरिके बैराज से या इनमें से कोई नहीं। तो गंग नहर जो निकलती है दोस्तों वो निकलती है सतलज नदी पर फिरोजपुर से। इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते अगले 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है चंद्रसेन की मृत्यु के उपरांत अकबर ने किसे जोधपुर का शासक बनाया था। तो चंद्रसेन की मृत्यु के उपरांत इनमें से जिस व्यक्ति को शासक बनाया था अकबर ने वो बनाया था मोटा राजा उदय सिंह को। इसका राइट आंसर हो गया। और दोस्तों मारवाड़ से जो सबसे पहले मुगलों से संधि करने वाला और वैवाहिक संबंध रखने वाला भी मोटा राजा उदय सिंह था। इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है वो काफी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। बढ़ते अगले 12वें क्वेश्चन की ओर। राजकुमार अजीत सिंह का जन्म इनमें से किस स्थान पर हुआ था। तो राजकुमार अजीत सिंह जो कि जसवंत सिंह के संतान थे, राजकुमार अजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लाहौर में। इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते अगले 13वें क्वेश्चन की ओर। महाराजा गंगा सिंह ने इनमें से किस क्रांतिकारी को बीकानेर के आगमन पर पूर्णतः रोक लगा दी थी। तो महाराजा गंगा सिंह ने इनमें से जिस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर पूर्णतः रोक लगा दी थी वो लगा दी थी जमुनालाल बजाज पर। इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते अगले 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है बीकानेर के किस शासक ने महाराजा और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। राव लूणकरण ने, राव कल्याणमल ने, राव जैत सिंह या महाराजा राय सिंह ने। तो इनमें से जिस शासक ने महाराजा और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी तो इनमें से जिस शासक ने महाराजा और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी वो कौन थे। वो थे महाराजा राय सिंह ने। इसका राइट आंसर हो गया डी। बढ़ते अगले 15वें क्वेश्चन की ओर। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। सिवाना के युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में, खानवा या खातौली के युद्ध में। तो महाराणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी को जो पराजित किया गया था वह किया गया था खातौली के युद्ध में जो कि बूंदी जिले में है। खानवा जो है दोस्तों वर्तमान में भरतपुर जिले में है, सारंगपुर एमपी में है और जो सिवाना का युद्ध हुआ था वह वर्तमान में है दोस्तों बाड़मेर में। और दोस्तों ये स्थान संबंधी जो प्रश्न है वो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं जिनको आपको ध्यान से याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है कहा कि राजकुमारी चारुमती से राज सिंह का विवाह संपन्न हुआ था। तो राजकुमारी चारुमती जो रहने वाली थी वह थी किशनगढ़ अजमेर की। इसका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते अगले 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है जिस महाराणा को कोई भी हरा नहीं सका वहीं उसके पुत्र उदय या उदय सिंह ने
राज्य की लिप्सा के शिकार होकर अपने पिता की हत्या कर दी, जिसको पितृ हत्या भी कहा जाता है। तो वो किस शासक की हत्या की थी? तो वो की थी महाराणा कुंभा की। इसका राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते अगले 18वें क्वेश्चन की ओर। लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज ये दोस्तों क्या थे? ये पानीपत में लड़ने वाले हाथी थे, कुंभलगढ़ के युद्ध में लड़ने वाले हाथी थे, खमनौर के युद्ध में लड़ने वाले हाथी थे, या हल्दी घाटी में लड़ने वाले हाथी थे? तो लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज जो थे वे थे हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ने वाले हाथी। इसका राइट आंसर हो गया डी। बढ़ते 19वें क्वेश्चन की ओर। आमेर के मान सिंह का लालन पालन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो आमेर के जो शासक रहे हैं मिर्जा राजा मान सिंह, उनका जो लालन पालन हुआ था वो हुआ था मौजमाबाद या तत्कालीन आमेर में, जिसका तत्कालीन नाम जो है दोस्तों वो मौजमाबाद रखा गया था मुगल शासकों के द्वारा। और इसका दोस्तों राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है, बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण कछुआओं की उत्पत्ति किससे मानते हैं? राष्ट्रकूटों से, कछवाहिनी देवी से, कुर्म नामक रघुवंशी के वंशज से, या इनमें से कोई नहीं? तो बूंदी के जो रहने वाले कवि हैं सूर्यमल मिश्रण, वे कछुआओं की जो उत्पत्ति मानते हैं वो मानते हैं कुर्म नामक रघुवंशी शासक के वंशज, जिसका राइट आंसर हो गया सी। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेगा इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।